नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल बेल के कई किस्म हो चुके हैं। फेस बेल, सिलेक्टिव बेल, स्पेशल बेल और न जाने कितने कितने टर्म इसके लिए उपयोग किए जा रहे हैं। लेकिन जमानत के लिए जो ये नाम दिए जा रहे हैं वो नाम कोई कानूनी प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि जज साहब जो जमानत देते हैं उसके लिए अलग अलग नाम गढ़ा जा रहा है। क्योंकि आजकल बेल का खेल जैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद लेटर वार शुरू हो गया है। एक दो नहीं बल्कि कई, हर समय कुछ समय के बाद लेटर लिखे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पास, तो कभी हाई कोर्ट के जजों के पास, तो कभी ओपन लेटर लिखे जा रहे हैं। इस लेटर वार में वकील भी शामिल हैं और कुछ पूर्व जज भी शामिल हैं, जिसके कारण परेशानियां जुडिशरी की बढ़ गई है। क्योंकि सरकार एक तरफ से इन सारे मामलों को ऑब्जर्व कर रही है और पिछले दिनों ही जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने एक बयान दिया था और बात कही थी कि अब स्पीडी जस्टिस की जरूरत है, जिसमें जरूरी है कि जुडिशियल रिफॉर्म लाया जाए। और जुडिशियल रिफॉर्म का मतलब है कि इसमें कई मुद्दे शामिल होंगे, एक दो नहीं बल्कि छुट्टियों पर भी कैंची चलाई जाएगी। क्योंकि छुट्टियों के कारण पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा बेल के खेल को भी खत्म किया जाएगा। इसमें एक समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि जमानत पर बाहर निकले लोग कितने दिनों तक जमानत का उपयोग करते रहेंगे। क्योंकि स्पीडी जस्टिस का मतलब जमानत से नहीं बल्कि आरोप सिद्ध होना या आरोप मुक्त होना होने से है। और इसलिए आजकल जो चल रहा है जुडिशरी के अंदर, इसमें अभी टारगेट में 3 जज सामने आ चुके हैं और 2 जज अभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी बातें कह दी है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के अंदर हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग बेल देने के लिए परेशान हैं, कुछ जज बेल नहीं मिल रहा है इसके लिए परेशान हैं, कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर, कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं जांच एजेंसियों के ऊपर, और कुछ टिप्पणियां जो है वो जज हैं जो जज के ऊपर ही कर रहे हैं। ये ऐसा विस्फोटक स्थिति आ गई है जिसमें कहा जा रहा है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ये बात तो कहते हैं कि हम अपने 24 साल के न्यायपालिका में रहने के अपने कार्यकाल के दौरान कभी प्रेशर पर काम नहीं किया, किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं दिया। हालांकि उन्होंने ये बातें पॉलिटिकल प्रेशर के लिए की थी, लेकिन एक बात और कही थी कि कभी कभी सोशल प्रेशर होता है। लेकिन ये सोशल प्रेशर जो है ये पॉलिटिक्स से अलग कैसे है? अगर देखा जाए तो सोशल प्रेशर भी पॉलिटिकल प्रेशर का एक हिस्सा है। क्योंकि ये जो लेटर वार चल रहा है उसमें इस पॉलिटिकल प्रेशर को भी जोड़ा जा सकता है और सोशल प्रेशर को भी जोड़ा जा सकता है। और जज और वकीलों के बीच जो पहले सामंजस्य थी, यह सामंजस्य अब सिटिंग में बदल रहा है, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। इसलिए अभी तो टारगेट जो किया जा रहा है वो 3 जजों को, और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या ऐसे ही जुडिशरी में चलता रहेगा तो फिर जजों की छवि ऐसी बन जाएगी कि किसी को यह भरोसा नहीं होगा कि हमें न्यायपालिका न्याय दिलाने के लिए है, बल्कि यह भरोसा हो जाएगा न्यायपालिका में जा रहे हो, अगर आप जुडिशरी के सहारा ले रहे हो तो वहां पर कोर्ट में जाने से पहले आपके पास ज्यादा पैसे होने चाहिए, बड़े वकील होने चाहिए, और वही वकील आपको या तो जमानत दिलवा सकते हैं या आपके केस की पैरवी करके आपको जीत दिलवा सकते हैं। यह चर्चा का विषय है। क्योंकि 3 जजों की जो बात कर रहे हैं वो 3 जज हैं अलग अलग भूमिकाओं में, और ये फेस बेल की जो बात चल रही है इन्हीं लोगों के लिए चल रही है आजकल की। ये जो चेहरा देखकर जमानत दी जाती है और सिलेक्टिव जमानत दी जाती है और स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, ये कब बंद होगा? इसमें सबसे पहला नाम जस्टिस न्याय बिंदु का आया है। जज न्याय बिंदु जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी।
धज्जियां उड़ा दी कानून की। और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि न्याय का मखौल मत उड़ाइए। यह टिप्पणी उन्होंने एनआईए के ऊपर की, जो कि एक मामले में पेशी करके गए थे, और जो पेश होने वाला व्यक्ति था वो था जावेद गुलाम अली शेख। और जावेद गुलाम अली शेख के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, एनआईए ने जो लगाया है, वो फेक करेंसी और टेरर फंडिंग का है। और इसके कारण वो 4 साल से जमानत उसकी नहीं हो रही है, जिससे जज साहब बड़े गुस्से में हैं कि क्या इसको जीने का अधिकार नहीं है, क्या स्पीडी ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल नहीं होगा तो इसे जमानत नहीं दी जाएगी। ये जो शेख के ऊपर मामला चल रहा है उसमें सजा से पहले ही 4 साल से जेल के अंदर है। ऐसी कड़ी टिप्पणियां एनआईए के खिलाफ की गई कि आप तो सरकार का हिस्सा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो ट्रायल करें, ट्रायल शुरू करवाएं, इसे दोषी बताएं, या फिर यह साबित नहीं हो पाता है तो इसे जमानत देने का विरोध न करें। जबकि एनआईए बार बार कह रहा था कि देखिए ये जो मामला है बड़ा पेचीदा होता है, एक तो इकोनॉमिक ऑफेंस और उसमें टेरर फंडिंग का एंगल जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने अभी तक 80 गवाह तैयार किए हैं। इन्वेस्टिगेशन इतने तेजी से नहीं हो सकता। और अगर एनआईए ने यह सवाल उठाया तो जज साहब को खुद में भी सोचना चाहिए कि आप जो जमानत देने के लिए सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप देरी कर रहे हैं किसी के आरोप को साबित करने में, तो क्या जज साहब के ऊपर यह सवाल नहीं उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 80,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो मुहैया कराने के लिए हम तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कुछ विशेष सुविधाएं चाहिए वो भी मुहैया कराने के लिए तैयार है। अगर जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर आपको 64 करना है तो यह भी एक प्रपोजल दे सकते हैं, और सरकार उस पर सोचेगी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 64 क्यों न किया जाए, 100 कर दिया जाए, ताकि स्पीडी जस्टिस मिल सके, सुप्रीम कोर्ट में भी मामले पेंडिंग न पड़े हों। लेकिन उसी तरीके से ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट सबको मिला दिया जाए तो 7 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं। ये जुडिशियरी का एक ऐसा पहलू है जिसे जानने के बाद यह लगता है कि सच में कहा गया है कि न्याय मिलते मिलते हिंदुस्तान में इतना समय गुजर जाता है कि उसके बाद न्याय पाने वाला उम्मीद खो देता है, और कभी कभी तो न्याय पाने वाला जिंदा ही नहीं बचता है। इसी तरीके से जो न्याय बिंदु पर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद अब सवाल किस पर उठ रहे हैं? सवाल उठ रहे हैं सुधीर कुमार जैन के ऊपर भी। और इसमें भी 150 वकीलों ने लेटर लिखकर सवाल उठाए हैं, सीजेआई को भी फंसा दिया कि देखिए सुधीर कुमार जैन जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की जमानत को रोके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया गलत है। और ये कभी ईडी के वकील रहा करते थे। जब कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इन जजों की नियुक्ति की जा रही थी तो सरकार ने बार बार कहा था कि इनके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इनके ऊपर जो हम जांच करते हैं उस जांच को आप स्वीकृति दीजिए, आप जो रिकमेंडेशन करते हैं वही अंतिम नहीं होना चाहिए, या फिर कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कीजिए और जुडिशियरी के ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का, उससे आप अपने आप को मुक्त कीजिए। केवल न्यायपालिका संबंधित, न्याय संबंधित काम ही आप अपने जिम्मे रखिए। लेकिन इन लोगों को तो लगता है कि ये तो हमारे लिए स्पेशल स्टेटस है और जजों की नियुक्ति सरकार कैसे कर सकती है, वो बायस्ड हो सकती है। ऐसे अगर सरकार बायस्ड हो सकती है तो जज साहब को ये सोचना चाहिए, सरकार तो 5 साल के बाद बदल सकती है, बदलने की गुंजाइश होती है। अगर अपने फेवर में भी वो कोई जज नियुक्त करे तो भी उनको ये भरोसा नहीं है कि जज हमें जीत दिला देंगे। अगले 5 साल में उनकी सत्ता बनी भी रह सकती है, जा भी सकती है। लेकिन ये अगर हाई कोर्ट में नियुक्त हो चुके हैं तो उसके बाद ये जज बने रहेंगे रिटायर होने तक। जैसे सीजेआई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि 24 साल से हम
जुडिशियरी में हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। ये 24 साल, 25 साल, 28 साल में गुजरेगी। हर जज जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कम से कम 25 साल, 20 साल की नौकरी करते हैं। और ये कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात सरकार उठाती है तो ये लोग विश्वास नहीं करते सरकार के ऊपर। अब ऐसे में जब वकील ही सवाल उठा रहे हैं कि सुधीर कुमार जैन ने गलत किया है क्योंकि ये कभी ईडी के वकील हुआ करते थे, ऐसी ही बात पहले भी कई मामले में उठ चुका है कि कोई भी जो कॉलेजियम सिस्टम से जज बनता है वो पहले तो प्रैक्टिस ही करता है किसी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो 7 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है उसी को आप जज बना सकते हैं। तो वो मुकदमा लड़ेगा तो किसी न किसी का लड़ेगा। कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए जो किसी स्टेट में एडवोकेट जनरल रहे हैं, स्टेट के साथ जुड़े रहे हैं, कुछ अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये बार बार सवाल उठाएं, इससे बढ़िया है कि व्यवस्था को ही बदल दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसके बाद एक और जज हैं हाई कोर्ट के, झारखंड के, और उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है, वो है रंगन मुखोपाध्याय। उन्होंने हेमंत सोरेन को जमानत दी और ऐसे मामले में जिसमें जमानत देना बड़ा मुश्किल होता है। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन फिर भी जमानत पर बाहर आते ही हेमंत सोरेन अपने आप को निर्दोष मानने लगे और पॉलिटिकल सर्किल में भी उसे निर्दोष माना जाने लगा उन लोगों के समर्थकों के द्वारा, और इसीलिए वो फिर से सीएम बन गए। तो ये सवाल इन जजों के ऊपर भी उठ रहा है। जस्टिस मुखोपाध्याय के खिलाफ भी ये बातें चल रही है कि उन्होंने भी फेस बेल दिया है, यानी कि बेल देने के पीछे उनका एक बड़ा रीजन उनके चेहरे को देखना था कि बड़े पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, ये अगर छोटे मोटे अपराध में यानी कि 30, 40, 50 करोड़ रुपया हड़प भी लिए, किसी जमीन को हड़प लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी इनको जमानत दे दो, बाहर जाकर अय्याशी की जिंदगी जी लें, और जब इसका फैसला आए तब तक तो वो अपने पिता शिबू सोरेन की तरह इतने बुजुर्ग हो जाएंगे कि फैसला आए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कैश फॉर वोट के खिलाफ उनके खिलाफ मामला चल रहा है, लोकपाल में भी चल रहा है शिबू सोरेन के खिलाफ, फैसला अभी तक नहीं आया जबकि वो इनएक्टिव हो चुके हैं। अब जो स्थिति शिबू सोरेन की है, उन्हें जेल के अंदर भी रख दिया जाएगा तो उनको सजा महसूस नहीं होगी। वो घर में भी जेल की तरह ही है, वो बाहर नहीं निकल सकते, उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं, बेहतरीन नहीं है, और वो फिजिकली भी पूरी तरह से कमजोर है। तो इसलिए ऐसी सजा का क्या फायदा जब वो उस सजा को भुगतने पर ये महसूस ही ना कर सके कि हमें सजा मिली है। जैसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, इसीलिए ये लेटर वार भी चल रहा है। सबसे पहले 21 पूर्व जजों ने लेटर लिखा सीजेआई चंद्रचूड़ को, और उसमें से 17 जज जो थे वो हाई कोर्ट के थे और 4 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। इन लोगों ने अपने लेटर में कहा कि जिस तरीके से जुडिशियरी के ऊपर दबाव बना हुआ है और सिलेक्टिव जमानत दी जा रही है, चेहरा देखकर फैसले दिए जा रहे हैं, जुडिशियरी की शाख, जजों की शाख दांव पर लगी हुई है। और उसी समय 600 और वकीलों ने लेटर लिखा और उसमें भी ऐसे ही सवाल उठाए गए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जिस तरीके से फैसले दिए जा रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। और इसमें यह देखा जाना चाहिए कि आप कानूनी प्रावधानों का जिक्र कीजिए, टिप्पणियों से बचिए। ये जो बेवजह की टिप्पणियां जज साहब कर देते हैं, जो बर्बर टिप्पणी होती है जिसको फैसले में लिखना नहीं होता है, उन चीजों से बचना चाहिए जजों को। और उसके बाद अब 150 वकीलों ने केजरीवाल के फेवर में लिख दिया कि देखिए केजरीवाल को जमानत न देकर बिल्कुल न्याय का मखौल उड़ाया जा रहा है। इन लोगों ने जबरदस्ती केजरीवाल को जेल के अंदर रखा हुआ है, इनको रिहा करना चाहिए, जमानत पर बाहर भेजना चाहिए। ये लेटर वार, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वकील और जजों के बीच जो सेटिंग होती है उसके खिलाफ दूसरे वकील का प्रहार। पूर्व जजों को यह लगने लगा है कि अभी की स्थिति न्यायपालिका के लिए सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब एक ओवरऑल जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है और सरकार इस पर कोशिश कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि जो निगेटिव अपोजिशन है ये कंस्ट्रक्टिव चेंजेज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी सकारात्मक परिवर्तन, सुधार की गुंजाइश होती है उसे ये लोग हंगामा कर करके ऐसे लोगों को बरगला देते हैं जिससे कि लगने लगता है कि सच में
लोगों को समझ में आ रहा है कि संविधान खतरे में है, व्यवस्थाएं बदल दी जा रही है, जुडिशियरी पर सरकार का कब्जा हो गया है। इस नैरेटिव क्रिएशन के कारण ही परेशानियां बढ़ी हुई है और सरकार थोड़ा इंतजार कर रही है कि धीरे धीरे इस जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ तो बढ़ना है और इसलिए एक एक स्टेप आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले कॉलेजियम के ऊपर प्रहार किया जाएगा, फिर छुट्टियों पर कैंची लगाई जाएगी और फिर उसके बाद ओवरऑल देखा जाएगा कि स्पीडी जस्टिस कैसे मिल सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।